हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अभी तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। आज हम जानेंगे एडवर्ब के बारे में। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और वर्ब यानी कि क्रिया को मिला के बनता है एडवर्ब। तो जो एडवर्ब होता है वह शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण मतलब एडजेक्टिव या वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है या उसे संशोधित करता है, मतलब एक्सटेंड एक्शन करता है। जैसे कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो इसको कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि यह मुख्य रूप से हमें यह जानकारी देता है कि कोई क्रिया कैसे, कब, कहाँ और किस सीमा तक हुई है। तो वो ये चीज़ जो हमें बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ही रन्स क्विकली, वह जो शब्द रन्स है वो क्रिया है। तो जो क्विकली वर्ड है ये रन्स की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका हुआ एडवर्ब। ये है आपका वर्ब और ये है आपका एडवर्ब। ओके, ठीक है। तो जैसे कि दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो जो वेरी है वो है आपका एडवर्ब और ब्यूटीफुल जो है वो है आपका एडजेक्टिव। तो ये मतलब ब्यूटीफुल को बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है, इसकी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। तो जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है वो होता उसमें 7 कैटेगरीज आते हैं, मतलब 7 टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये आपके हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, तो जानते हैं इसको डिटेल में। तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज आंसर द क्वेश्चन व्हेन। यह बताते हैं कि काम कब हुआ है। ठीक है, जैसे कि बिफोर, अगो, लेटली, येट, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, नेवर। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, कि काम जो है, कोई भी काम जो है वो कब हुआ है, वो इन सारे शब्दों से हमें पता चलता है। जैसे आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये पहले सुना है, तो ये पहले बता रहा है। ही लेटली अराइव्ड, वो देरी से आया, तो वो देर से आया, ये हमारी वो विशेषता बता रहा है उस चीज़ की। ठीक है, जो दूसरा है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में कह सकते हैं बार बारता। हाँ, ये दीज आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, ये बताता है कि काम जो है वो कितनी बार हुआ है। ठीक है, कितनी बार।
ये बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ऑफन, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, अगेन, सेल्डम और नेवर। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये दर्शाते हैं कि कितनी बार हुआ है। ऑफन हुआ है कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, अगेन मतलब बार बार। ठीक है, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने यह बात दो बार बताई है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रीक्वेंसी के। ओके, अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड मैनर। ओ दीज आंसर द क्वेश्चन वेयर, मतलब हियर, देयर, एवरीवेयर, आउट, इन, अप, डाउन, विद इन, अवे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं हमको स्थान, प्लेस के बारे में, कहाँ पे। ठीक है, स्टैंड हियर मतलब यहाँ खड़े रहो, तो यहाँ जो है वो स्थान हुआ। ही फॉलोड मी एवरीवेयर, तो एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेस की विशेषता बता रही हैं। तो ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब रीति। दीज आंसर द क्वेश्चन हाउ, मतलब ये बताते हैं कि काम किस तरह हुआ है। किस तरह हुआ है। इसमें क्लियरली, ब्रेवली, क्विकली, हार्ड, वेल, फास्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम एडवर्ब ऑफ मैनर की विशेषता बताती है। मतलब क्लियरली मतलब सफाई से, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, क्विकली मतलब जल्दी, हार्ड मतलब मजबूती से, ऐसे। ठीक है, जैसे द सोल्जर फॉर ब्रेवली, मतलब कि सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई की। तो ये उसको ये बता रहा है कि किस तरह से लड़ाई की, ब्रेवली मतलब कि बहादुरी से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताती हैं। अगला आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब क्वांटिटी, परिमाण। तो दीज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, फुली, क्वाइट, रैदर या पार्टली। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं परिमाण, मतलब कि ये बताती हैं कि काम, ये बताती हैं कि मात्रा या सीमा बताती हैं। ठीक है, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, ये सारी। ही वॉज टू केयरलेस, मतलब कि वो गैर जिम्मेदार था। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट रिप, ये सारे आम जो हैं ये लगभग खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं डिग्री। फिर आता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये एक्सप्लेन करता है कि एक्शन जो है या कोई भी जो कार्य है वो क्यों हुआ है। ये बताता है कि काम क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये दर्शाता है क्यों को, जैसे कि देयर फोर, हेंस, बिकॉज, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके बताते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न को। जैसे ही इज़ हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। ठीक है, तो ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ दिया। तो ये आपका होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। फिर आता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। इसको कहते हैं स्वीकृति या नकार। स्वीकृति या नकार। जैसे कि यूज टू कन्फर्म और डिनाई समथिंग, मतलब कोई चीज़ को ये किसी की बात की पुष्टि करता है या उसको इनकार करता है। जैसे कि श्योरली, सर्टनली, नॉट, इंडीड, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या निगेशन। जैसे श्योरली यू आर मिस्टेकन, मतलब कि आपकी गलती हो सकती है। आई डू नॉट नो हिम, हम उसको नहीं जानते। ही सर्टनली वेंट, मे बी वो चला गया।
शायद वो चला गया। ठीक है, अगला है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, वो क्वेश्चन मार्क्स वाले जो होते हैं, क्वेश्चन वाले जो होते हैं, यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस एंड मैनर। ठीक है, इनका उपयोग जो है वो सवाल पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वेयर इज़ अब्दुल, अब्दुल कहाँ है, तो ये प्लेस बता रहा है। व्हेन डिड यू कम, ये टाइम दर्शा रहा है। वाई आर यू लेट, ये रीज़न बता रहा है। हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया, ये मैनर बता रहा है। तो ये सारे होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब के बारे में। तो मतलब एडजेक्टिव्स की तरह एडवर्ब में भी तीन तुलनात्मक व्यवस्था होती है, मतलब 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पहला हम देखते हैं जिसमें ऐड होता है ER और EST, जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट। इसमें हम EST और ER और EST जोड़ते हैं वर्ड के बाद। ठीक है, फिर दूसरा जो फॉर्म है वो है, उसमें ऐड होता है मोर और मोस्ट। और इसमें जो एडवर्ब है वो मोस्टली LY पे ख़त्म होता है। अगर ऐसा कहीं शब्द है तो हम उसके आगे मोर या मोस्ट लगाएंगे। पॉजिटिव में तो नहीं लगता, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। जैसे स्विफ्टली वर्ड है तो इसके आगे मोर स्विफ्टली LY है और मोस्ट स्विफ्टली। फिर आया ब्यूटीफुली, तो मोर ब्यूटीफुली और मोस्ट ब्यूटीफुली LY है, तो इन सारे वर्ड्स में लगता है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं टोटली, जैसे कि वेल, बेटर, बेस्ट, ER EST, बैडली, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर या मोर। इन्हें कहते हैं इर्रेगुलर वर्ड्स, मतलब कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको कहते हैं इर्रेगुलर एडवर्ब्स। से कुछ शब्द जो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ठीक है, ये एक नोट है कि एडवर्ब शो हाउ समथिंग इज डन while adjective show what something is like. Never say he runs good. Adjective है, say he runs well, उसमें adverb ऐड कर लो ताकि आपका जो सेंटेंस है वो अच्छा लगे। मतलब जो एडजेक्टिव है वो किसी चीज़ के होने के बारे में बताते हैं, जबकि जो एडवर्ब होता है वह बताता है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कभी भी ही रन्स गुड जो है न कहें, हमेशा ही रन्स वेल का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। मतलब कि यहाँ पे रन्स की जो है वो विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको हर अपने PDF में देती हूँ ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। आई होप ये आप फॉलो करते हैं और ये मेरे हर PDF में मिल जाएगा। आपको मेरे PDF का लिंक जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट, शेयर और फॉलो करें ताकि मेरा जो टॉपिक है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे और आपकी भी हेल्प हो और मेरी भी हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो और बाकी भी टॉपिक्स क्लियर हुए हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन बिलो करके
ये सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।